मौलवी लोग दाढ़ी क्यों नहीं कटवाते? खैर मुझे ये कैसे पता होगा, पर इतना पता है कि उनका तो पहले ही कट चुका होता है ना। पता है भारत का दुर्भाग्य क्या है? आप यहाँ पे भगवान को गाली दे सकते हैं, लेकिन आप अगर ईसा मसीह, मोहम्मद या फिर अंबेडकर को गाली देंगे तो आपको जेल जरूर हो सकती है। लेकिन भगवान को गाली देना, अरे अरे आप तो पूजे जाएंगे या फिर आपको इलेक्शन का टिकट मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, आज हम इंटरनेट पर ऐसे ही कुछ अलग अलग चीज़ें देख रहे थे, तभी कुछ ऐसी क्लिप्स सामने आ गई जिन्हें देखकर लगा कि ये आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। कुछ मोमेंट्स फ़नी है, कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ ऐसे भी हैं जो बस आपका अटेंशन पकड़ लेते हैं। तो सोचा कुछ मिनटों के लिए साथ में छोटी सी वीडियो जर्नी एंजॉय की जाए, इसलिए आराम से सोफे पर बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज भी अंबानी हिंदुस्तान का तेल विपक्ष में बेच रहा है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। ईरान पे हमला बंद करो! ईरान पे हमला बंद करो! अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद! कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। भाई कुछ लोग सैनिक घोष का सर यानी हेड की डिमांड कर रहे हैं। 3100 किलोमीटर तक प्रचारित कर गया। जो सैनिक घोष का सर के लाएगा उसे डॉक्टर घुसी के 1 करोड़ रुपया इनाम दे। अरे भाई वो आपसे कुछ और मांग रही हैं और आप उनके सर के पीछे पड़े हुए हो। जो वो मांग रही हैं उसकी इच्छा पूर्ति आप कर दो। आप उनके सर यानी हेड के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अब आप मुझसे पूछोगे कि वो क्या मांग रही हैं, तो सैनिक घोष खुलेआम ये मांग रही है। लड़ाई चाहिए, लड़ाई करे बाँचते चाहिए। मेरे पास अल्लाह की पावर है, बस ऐसी दुआ पढ़ूंगा जैसे अल्लाह ताला ने आमिर को तौबा करा ना। हम अपने अल्लाह को मानते हैं। मिन अल्लाह मिन अल्लाह मिन अल्लाह मिन अल्लाह मिन अल्लाह मिन अल्लाह। रुको जरा, सबर करो। यही विधि करे हुए सुख ही अनंता, हर मुश्किल टल जाए संता। राम सिया राम जय जय राम। आज यही बात तो हम तुम्हारे मुंह। भाई जब से योगी जी ने एक विशेष समुदाय को रोड पे ऐसे नमाज पढ़ने के लिए मना किया, तब से वो काफी ज्यादा हेटफुल पोस्ट कर रहे हैं कि योगी जी ने ये कह दिया, योगी जी ने वो कह दिया। तो भाई सही तो कहा। एक बात बताइए, सड़कें नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी होती है, सड़कें लोगों के लिए हैं, उनके चलने के लिए, गाड़ियों के चलने के लिए, ना कि नमाज पढ़ने के लिए। उन्होंने क्या गलत कहा है? उन्होंने कहा है कि अगर भीड़ ज्यादा है तो मस्जिद में बारी बारी करके नमाज पढ़े। अगर जनसंख्या ज्यादा, जनसंख्या पे कंट्रोल करे। अब जनसंख्या ज्यादा है ना भाई, तो कंट्रोल करने की जरूरत है। अब इतने सारे मस्जिद होने के बाद भी आपको रोड पे नमाज पढ़ना है, क्या इसमें मतलब कोई लॉजिक है? और ऊपर से आप योगी जी को ही गाली दे रहे हैं, हेटफुल कमेंट्स ऐसे लिख रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग से काम कीजिए। चलो मान लो आने वाले इलेक्शन में बीजेपी हार जाती है, तो कैसे कैसे लोग हमारा देश चलाएंगे वो मैं आज आपको दिखाती हूँ। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? जानबूझ के एक गंदा धर्म जो उसने बीच में बनाया, जो एक चूना पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानते। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसका हिम्मत है, कौन कहा। अगर ये मुसलमान बस किसी बात पे चुप है, जिस दिन अपनी पाएगा ना अब अगर देगा हमारी सरकार आ गई ना तो मिट जाएगी सब। ये क्या है हिंदू, ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही ऐसे नहीं। 80 करोड़ 80 हजार 80 अरब, अगर मोहम्मद की बात आ गई तो मैं 80 करोड़ को अपनी बेटी को करता। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। गांड फटे तो फटे, नवाबी न। अरे
क्या गुंडा बनेगा रे तू? राम मंदिर के खिलाफ 28 वकीलों ने केस लड़ा था, जिसमें से 19 तो कैंसर से मर गए, बाकी 9 अन्य गंभीर बीमारियों से। और पता नहीं अब इन चमचों का क्या होगा। बोलो जय श्री राम। भगवा रंग से इतनी दिक्कत क्यों है? क्यों दिक्कत है इन्हें? ये लाल टोपी वाले, सफेद टोपी वाले, जालीदार टोपी वालों को भगवा रंग से दिक्कत क्यों है? स्वराज का नाम सुना है? स्वराज का नाम सुना है? ये स्वराज मतलब आजादी? स्वराज छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति, हाँ। उस स्वराज में भगवा लहराता था, और वही छत्रपति शिवाजी महाराज ने लाल टोपी वाले और सफेद जालीदार टोपी वालों के ना बाप थे, और आज भी नचा रखा है छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने। अगर इनमें इतनी ही औकात है तो जाओ मिटाओ आसमान से भगवा। इतनी औकात है तो जब सुबह सूरज निकलता है ना तो पहले भगवा ही निकलता है, और इतनी ही औकात है, इतनी औकात है तो जाओ तिरंगे से मिटाओ भगवा पहले। अगर औकात है तुम्हें तो मिटाओ भगवा। इन रगों में भगवा बहता है सर, ये हाथ में कलावा में ऐसे ही पहन के नहीं घूमते, भगवा धारी है। जानते हैं कि आप कब सेकुलर कहलाएंगे। तो देखिए, बांग्लादेशी हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, आपको लगे उनका आपसी मामला है तो सेकुलर है आप। अगर आपको लगे कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उस पर नहीं बोलना चाहिए तो सेकुलर है आप। अगर आपको हिंदू जेनोसाइड फेक लगता है तो सेकुलर है आप। अगर आपको लगता है मुस्लिम इंडिया में सेफ नहीं है तो सेकुलर है आप। अगर आपको खैमनी का सपोर्ट करना उनका व्यक्तिगत ये लगता है कि भावना है तो सेकुलर है आप। अगर आपको सारे जो भाजपा के सपोर्टर्स हैं अंधभक्त लगते हैं तो सेकुलर हैं आप। आपको केरला फाइल प्रोपेगेंडा लगती है तो सेकुलर हैं आप। आपको लव जिहाद बीजेपी का प्रोपेगेंडा लगता है तो सेकुलर है आप। पता है भारत का दुर्भाग्य क्या है? आप यहाँ पे भगवान को गाली दे सकते हैं, लेकिन आप अगर ईसा मसीह, मोहम्मद या फिर अंबेडकर को गाली देंगे तो आपको जेल जरूर हो सकती है, लेकिन भगवान को गाली देना, अरे रे आप तो पूजे जाएंगे या फिर आपको इलेक्शन का टिकट मिल जाएगा। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करें। हम मौलवी लोग दाढ़ी क्यों नहीं कटवाते? खैर मुझे ये कैसे पता होगा, पर इतना पता है कि उनका तो पहले ही कट चुका होता है ना। सारी ज़िंदगी हम ये सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। 70-78 सालों के बाद जब पूरी दुनिया उस नाजुक मोड़ पर आ गई है कि इस टाइम पूरी दुनिया उस नाजुक मोड़ पर खड़ी है, उस दौरान पाकिस्तानियों को शुक्र अदा करना चाहिए कि हम सबसे पहले ऑलरेडी वहाँ खड़े थे। हमने अपने पीछे पूरी दुनिया को लगाया हुआ है। जल्दी जल्दी बनाओ, बहुत ऑर्डर आया है गोईठा का। ये ममता दीदी क्या कर रही हैं? प्रैक्टिस कर रही है। बेचारी की हालत खराब हो गई। बेचारी मत बोलिए डोलांड जी, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दे, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। The first time was so nice, I had to do it twice. राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई और उनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा यहाँ गिरा, एक टुकड़ा वहां गिरा। और तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये छोटी सी वीडियो जर्नी आपको बेहद पसंद आई होगी और कुछ मोमेंट्स ने आपके चेहरे पर मुस्कान ज़रूर लाई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स।